दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या सरकारी नौकरी करने के लिए सोच रहा है, तो आज की ये वीडियो जो है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अक्सर युवाओं में ये देखा जाता है, ये डर होता है उनके दिमाग में कि अगर गाँव में या पड़ोस में किसी से छोटा-मोटा झगड़ा हो जाए और उनके अगेंस्ट में पुलिस में केस दर्ज हो जाए, तो क्या उनकी सरकारी नौकरी जो है हमेशा के लिए चली जाएगी? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक हाल ही में फैसला आया है। बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सुनाया है, जिससे कि देश के लाखों युवाओं को एक नई उम्मीद जागी है। कोर्ट ने साफ-साफ लफ्ज़ों में कहा है कि किसी भी सच बोलने वाले युवा को जो है वो बेरोज़गार नहीं किया जा सकता। अगर कोई सच बोलता है तो उसको बेरोज़गार जो है समझ के या बेरोज़गार मान के उसको नौकरी से भी नहीं हटाया जा सकता। बात है 2022 की। एक यंग बच्चा था राहुल जाटव। वो एसएससी जीडी का टेस्ट क्वालीफाई करके और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वो एज ए कांस्टेबल भर्ती हो गया। अक्टूबर 2023 में उसने ज्वाइन किया और जो सीएसडब्ल्यूटी इंदौर है, बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, वहां उसने अपनी ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग करते करते जब उसका करेक्टर एंड वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स एक फॉर्म होता है, जब वो फिलअप किया गया तो राहुल ने उसमें कुछ भी नहीं छुपाया। उसने साफ साफ ईमानदारी से उसके अंदर ये लिख दिया कि उसके अगेंस्ट में धारा 323, 325 और 294 के तहत पुलिस में एक जो केस है वो रजिस्टर्ड हुआ था और वो कोर्ट में चल रहा है। और उसने ये भी बताया कि ये जो झगड़ा था ये बिल्कुल मामूली था, एक उसके मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाने की वजह से उसको ऊपर ये जो है पुलिस ने केस जो है वो कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, राहुल की इस ईमानदारी की तारीफ करने की बजाय बीएसएफ के अधिकारियों ने 22 नवंबर 2023 को उस राहुल जाटव का जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर था, जहाँ कोई ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर था, उसको कैंसिल कर दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये बात है 22 नवंबर 2023 की। पर हैरानी की बात देखिए आप, राहुल को नौकरी से निकाला गया 22 नवंबर 2023 को और उसके ठीक 6 दिन के बाद 28 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया और उसको बरी कर दिया। जो केस उसके अगेंस्ट में था उसको एक्विट कर दिया, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई सबूत नहीं थे। एक तरफ राहुल ने सच बोला, दूसरी तरफ वो केस में से बरी भी हो गया, लेकिन फिर भी उसे वापस नौकरी में नहीं लिया गया। इसके बाद ये मामला जो है वो राहुल जाटव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में केस किया। डिवीजन बेंच ने ये मामले को अच्छी तरह देखा, एग्जामिन किया और बीएसएफ के जो आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत के वो कांस्टेबल जो जाटव था उसको नौकरी से निकाला गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने जो बातें कही वो हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि उनको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि ईमानदारी की सजा नहीं मिल सकती। कोर्ट ने भी ये कहा है कि ईमानदारी की सजा नहीं मिल सकती जब कोई उम्मीदवार खुद साफ साफ और ईमानदारी से अपने केस की जानकारी जो है वो देता है, तो आप उसके तथ्यों को छुपाने वाला नहीं मान सकते। इसमें उसने कुछ नहीं छुपाया, बल्कि ईमानदारी से उसने उस फॉर्म में लिखा था कि मेरे अगेंस्ट में धारा 323, 325 और 474 के तहत, 294 के तहत जो है वो कोर्ट में केस जो है वो लंबित है और सच बोलने पर नौकरी से निकालना पूरी तरह गलत है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि जो मामूली झगड़े होते हैं ये गंभीर अपराध में फर्क होता है। जो मामूली झगड़ा
और गंभीर अपराध का फर्क समझना चाहिए अधिकारियों को। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बाइक में हॉर्न बजाने जैसी छोटी मोटी जो बात पर झगड़ा होना एक को क्राइम नहीं है, ये किसी के चरित्र को दाग नहीं लगाया जा सकता। तीसरा, कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो नियमों का आंख बंद करके इस्तेमाल करना भी गलत है। ये भी कोर्ट ने अपनी जजमेंट के लिखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी मामूली केस को आधार बनाकर किसी को हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से दूर रखना ये सरासर गलत है। ये कोर्ट ने भी जो ये बात जो है अपनी जजमेंट के अंदर लिखी है। कोर्ट ने बीएसएफ के आदेश को जो है वो रद्द किया और राहुल यादव को तुरंत नौकरी से दोबारा लाने के लिए बोला और साथ में ये भी बोला कि उसको पिछली डेट से सीनियोरिटी भी मिलेगी और सारे बेनिफिट उसको जो है वो दिए जाएंगे। यहाँ दोस्तों काम की बात और कुछ सीखने वाली बातें हैं जो वो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। इस फैसले से देश के हर युवा को दो बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख क्या है, कभी भी अपने जो फॉर्म होते हैं, किसी किस्म के भी आपके फॉर्म है, चाहे वो रिक्रूटमेंट के इनिशियल फॉर्म हो, चाहे वो करेक्टर इंसिडेंट्स आपके वेरिफिकेशन के फॉर्म हो, उसमें आपने कोई भी जानकारी है वो छुपानी नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा केस भी आपके पास है, चाहे आप बरी भी हो गए हैं, चाहे चल भी रहा है, उसको छुपाना नहीं है, उसको आपने मेंशन करना है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो बाद में पता चल गया तो आपके ऊपर धोखाधड़ी के नाम पर नौकरी पक्की चली जाएगी आपको। ये एक पहली सीख है आपके लिए। दूसरी सीख ये है कि कानून और न्याय कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखो। अगर आप सही हो, आपने सच का साथ दिया है, तो देर से ही सही जीत आपकी पक्की है। आपको हाई कोर्ट के ये फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि मामूली विवादों की वजह से जो युवा है हमारे बेरोजगार है उनका कैरियर खराब हो जाना चाहिए? अगर आपकी राय क्या है, आप हमारी इस वीडियो पे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो उसको लाइक करिए और वीडियो उसको शेयर करिए ताकि हिंदुस्तान के सभी युवा को इसके बारे में पता चल जाए। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी जो है, उन तक भी ये पहुंचाइए ताकि ये सभी के लिए ही बेनिफिट है। और इसके साथ ही मैं अपनी तरफ से भी एक सलाह देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के युवा को, और क्योंकि जब भी वो कहीं रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, जहाँ जो भी अपनी कभी इंफॉर्मेशन भरते हैं, तो कृपा करके कभी भी उसमें गलत ना भरें। जो सही है वो आप उसमें लिखें, उसका फैसला जो बाद में होता रहेगा। आप कभी भी किसी भी तथ्य को ना छुपाएं ताकि आपका कैरियर जो है वो खराब ना हो। तो कृपा करके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।